यानी कोई भी मकान बनवाएगा तो इस तरह का एक कमरा रखेगा ही रखेगा। अपन लोगों में इसका अभाव है। पहले तो होता था, पर अब जो नई संस्कृति के हिसाब से अपन मकान बनवाने लगे, इसमें इसका अभाव होने लगा। पहले तो हर घर में एक ऐसा कमरा होता था, अलग से वो कहलाता है शास्त्र का कमरा, अलग से उसका नाम ही पड़ जाता था। ये स्वाध्याय का कमरा अथवा शास्त्र का कमरा, यानी उसमें एक ऐसी व्यवस्था कि प्रकाश आदि भरपूर हो, हवा भी भरपूर हो, पर बाकी शोरगुल से कहीं आने जाने के बीच में वो पड़ने वाला नहीं। ऐसा करने इसके लिए तो भगवती आराधना में और भी विधि दी है, बहुत तर्क सहित। उन्हें मुनिराजों के संदर्भ में भी वो दी है कि मुनिराज निरंतर विहार क्यों करते रहते, तो उसके पीछे उन्होंने दो कारण दिए। एक तो ये कि स्थान विशेष से राग ना हो, इसके लिए यानी ना तो स्थान से राग हो जाए और ना ही वहां रहने वाले मनुष्यों से राग हो जाए, क्योंकि ज्यादा जहां रहेंगे बार बार संपर्क में आएंगे आहार आदि के रूप में, तो राग द्वेष बढ़ेगा। तो वो ना हो इसलिए विहार करते। और दूसरा जो उन्हें कारण दिया वो इसलिए कि आखिर में समाधि भी तो लेनी है ना, तो समाधि की योग्य स्थान कौन सा है, समाधि कराने में सक्षम श्रावक कौन से हैं? क्योंकि समाधि का समय एक ऐसा समय है कि जिसमें निर्यापकाचार्य को श्रावकों की मदद की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि अभी मुनिराज तो वहां तक आहार लेने जाने के योग्य नहीं रहे, उतनी उनकी क्षमता नहीं है, तो बराबर उसे मंगा के लाना, कुछ बर्तन आदि भी मान लो अपने मलमूत्र आदि की कोई समस्या आ गई तो उसको फेंकने को करवाने को ये सब आवश्यकता पड़ती। तो कौन सी ऐसे श्रावक हैं कि जो इतने समर्पित भाव से कर देंगे, तो ये सब पहले से अपनी दृष्टि में रख सकें, इसके लिए वे विहार करते। तो निरंतर जब घूमते रहेंगे तो एक मोटा मोटा अंदाज लग जाता कि कहाँ के श्रावक किस तरह के हैं, सेवाभावी कौन से हैं, समर्पित कौन से हैं, धर्म के प्रति तीव्रतम रुचि रखने वाले कौन से हैं, संसार से भयभीत कौन से हैं, संयम के प्रति विशेष आकर्षण किनको है। देखो आहार देना अलग होता है, उस संयम के प्रति आकर्षण होना अलग होता है। कैसे? मान लो मैंने कह दिया कि सब मैं तो ऐसा ऐसा भोजन करती हूं, अब आपके आऊं तो आपकी मजबूरी है, करना ही पड़ेगा वो तो मजबूरी बस भी करना पड़ सकता। भाई कह रही ऐसा बहुत मजा, आज हमने इनको भोजन करा तो आज तो हम भी ऐसे ही खाएंगे। तो संयम के प्रति आदर एक अलग चीज है, और कोई भी संयमी आ जाए तो उसको भोजन बना के करा देना एक अलग चीज है, और उसके अनुसार भोजन बना के करा देने तो अभी मजबूरी है, क्या करेंगे। जब आपने बुला लिया अथवा कोई भी अपने आप भी मान लो आ गया तो वो उसे भूखा तो रहने नहीं देंगे, तो वो तो मजबूरी बस भी करवाना पड़ेगा। और चूंकि वो जैसा खाता आप वैसा नहीं देंगे तो वो लेंगे नहीं, तो वैसी शुद्धि आपको करनी पड़ेगी मजबूरी बस, पर उसका नाम संयम के प्रति आदर नहीं है। तो क्या कह रहे इतनी शुद्धि चाहिए, अरे आओ भाग का संयम, इसका मतलब मार्ग तो यही है। तो अंदर से उत्साहित होकर के, और यदि हमने ऐसा भोजन इनको कराया तो इसका मतलब ये ही ठीक है, तो रोज हम नहीं कर सकते, तो जब तक ये है तब तक तो ऐसा करें। तो इस तरह का जो भाव चलेगा और मुनिराज उसका निरीक्षण करेंगे और उससे भी निर्णय करते हैं कि किस क्षेत्र में जाकर के समाधि करनी। और एक दूसरा और भी रहता कि घूमने से भी पता चल जाता कि कहाँ का वातावरण गर्म है, कहाँ का वातावरण ठंडा है। सब क्षेत्रों का वातावरण एक सा नहीं होता, गर्मी में भी सब जगह एक सी गर्मी पड़ती है ऐसा नहीं। अभी यहाँ किसी दूसरी तरह की पड़ती होगी, ग्वालियर में किसी दूसरी तरह की पड़ती होगी, अभी अंदाज लगाएंगे ना तो ये क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की होती। तो कहाँ का कैसा वातावरण, कहाँ की कैसी जलवायु, और इतनी क्यों, जलवायु ठीक होने पर भी हर व्यक्ति को हर जगह की जलवायु शरीर को
अनुकूल पड़ेगी ऐसा भी नियम नहीं। एक जलवायु मुझे अनुकूल पड़ती, आपको प्रतिकूल पड़ सकती, एक आपको अनुकूल पड़ती, मुझे प्रतिकूल पड़ सकती। तो बिहार क्यों करते कि इसका भी निरीक्षण करने के लिए कि मेरे शरीर के अनुकूल कहाँ की जलवायु है, कहाँ का पानी मुझे अनुकूल पड़ता, कहाँ की हवा अनुकूल पड़ती, कहाँ की ठंडी गर्मी अनुकूल पड़ती। तो ये सब पहले से भी दृष्टि में रखते, और जब वो अंतिम समय आता तो उस ओर जाकर के और वहां अपनी समाधि की साधना करते। तो वे जैसा करते हैं ना, वैसा अपने को भी करना पड़ेगा यदि साधना करना चाहते हैं तुम। क्योंकि यदि जहां पर रह रहे, कितने ये कहते भी है ना, मान लो कोई सर्विस वाला हो अथवा किसी कारण से अपना गांव छोड़ करके दूसरी जगह पहुंच गया हो, तो कहते हैं कि सब रहना तो पड़ रहा है, क्या करें, व्यापार यहाँ है, तो लड़के बच्चे यहाँ रहे, जो भी जैसी परिस्थिति, पर बाकी यहाँ का पानी सूट नहीं करता हमें, यहाँ शरीर स्वस्थ नहीं रहता, जैसे कई कहते सुने होंगे ना। तो अब जब इस स्थिति में पानी सूट नहीं कर रहा, तो जो बुढ़ापे की स्थिति आएगी और जिसमें शरीर एकदम जर्जर हो जाएगा, तो वहां उस समय क्या स्थिति बनेगी फिर। तो बुद्धिमानी ये है कि बुद्धि पूर्वक वैसे स्थानों को छोड़ दें अपन। यदि शरीर की अनुकूलता नहीं बन रही है तो रहने का आग्रह नहीं रखें। फिर जहां की जलवायु शरीर के लिए अनुकूल है वैसे स्थान ही चुनना चाहिए समाधि के लिए। और मुनिराज भी बुद्धिपूर्वक वैसे स्थान चुनते, यानी जलवायु का भी पूरा निरीक्षण करके, साधर्मियों का निरीक्षण करके, श्रावकों का निरीक्षण करके, जगह का निरीक्षण करके, क्योंकि जगह का भी अपना एक बहुत अलग महत्व है। क्या महत्व, कितनी जगह ऐसी है ना, कितने बड़े बड़े शहर कि वहां आए दिन दंगा दंगा ही होते रहते। जैसे अभी की स्थिति में अहमदाबाद, दिल्ली तो है प्रसिद्ध है, वो तो जिस दिन दंगा ना हो तो बड़ा भाग, नहीं तो जगह ही ऐसी थी, आए दिन दंगा रहना। और वहां जाके कोई समाधि लेके बैठ जाए तो क्या स्थिति होगी। रोज कैसी समस्या बनेगी कि रोज एक ना एक प्रसंग सुनने को मिलना है, तो परिणाम में कितनी विकलता होगी। तो ऐसा भी क्षेत्र सुनिश्चित करके कि जहां कोई राजनीतिक उथल पुथल ना होती हो, कोई ज्यादा आर्थिक उथल पुथल ना होती हो, अरे इतनी भी सामाजिक उथल पुथल ना होती हो, क्योंकि सामाजिक उथल पुथल का भी बहुत महत्व। कितने यहाँ होते ना, अपने यहाँ तो उतना नहीं है, अभी अन्य में जाओ तो सामाजिक उथल पुथल बहुत ज्यादा, चाहे जब चाहे जिसको जाति से बहिष्कार कर दें, फिर चाहे जब चाहे जिसको मिला दें, फिर हटा दें, फिर मिला दें, यानी बिल्कुल गुड्डा गुड्डी में खेल, शादी के खेल जैसा चलता रहता आए दिन। अब वैसी सामाजिक स्थिति जहां चल रही होगी वहां जाकर के अपन समाधि की साधना करने बैठे तो वो लोग क्या होगा कि किसी को अपनी परिणति अच्छी नहीं लगी, ने कह दिया नहीं जाति से बहिष्कृत, तो क्या होगा फिर। अब अंदर परिणाम संकट आ रही, जाति से बहिष्कृत कर दिया, मंदिर बंद कर दिया, क्या होगा, कैसे होगा कि इनकी समाधि में जो भी भाग लेंगे उनको भी जाति से बहिष्कृत, उनका रोटी बेटी का व्यवहार बंद। करने वालों की कोई किसी के भी कैसा है तो रोका तो जा नहीं सकता, और हरेक की बात हरेक को पसंद आएगी ऐसा भी नहीं है। आगम के अनुसार भी चल रहा हो, यानी मनमानी कर रहा हो, तब तो बातें दूर है कि उसको तो पसंद आने का सवाल ही खड़ा नहीं होता, पर आगम के अनुसार करने पर भी कितनी जचती, नहीं जचे तो नहीं जचे, अज्ञान की कोई सीमा तो है नहीं। तो अपन आगम के अनुसार कर रहे और सामने वाले ने वैसा देखा नहीं हो, यानी पहले से वो मनमानी वाली देखी हो तो उसे तो लगेगा कि नहीं वो उल्टे कर रहे, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है और ये ऐसा कर रहे हैं, तो वो ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब हमारी परंपराएं तोड़ रहे, तो परंपरा तोड़ रहे तो जाति से बहिष्कृत। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या परिणाम उसका रहेगा, कैसे टिकेगा। तो ये सब निरीक्षण और निर्णय संकल्प लेने के पहले चाहिए, यानी यहाँ की जनता, यहाँ के सहधर्मी, यहाँ के श्रावक आगम के प्रति कितना श्रद्धा वाले हैं और अपनी रूढ़ियों में
कितने हठाग्री हैं, यानी सोचने विचारने की क्षमता इनकी कितनी है, अपने दुराग्रहों से ग्रसित कितने हैं, अपनी खोटी मान्यताओं से ग्रसित कितने हैं, और आगम के प्रति श्रद्धा कितनी है। यदि आगम के प्रति श्रद्धा नहीं हो और दुराग्रही हैं तो वहां बाकी सुविधाएं मिल जाएं तो भी भगवती आराधनाकार कह रहे कि वहां से हट जाना। शिवारी कह रहे वहां समाधि नहीं करना। क्यों? क्योंकि आगम चक्षु साहू कहा ना कि साधुओं के तो आगम ही नेत्र है और आपको तो आगम पसंद नहीं। आप तो इस कसौटी बचाएंगे सब। हमारे यहां तो ऐसी ऐसी समाधि होती आई है, अब ऐसे कर रहे होंगे तो ठीक और नहीं कर रहे होंगे तो गलत। और मूलराज तो करेंगे आगम के अनुकूल, क्योंकि उनके तो नेत्री आगम है, आगम चक्षु साहू। तो यदि वो आगम की अनुकूलता इनको स्वीकार नहीं हुई तो बहुत बहुत उपद्रव कर सकते। तो एक लिखते हैं कि भले वहां क्षेत्र अनुकूल मिल जाए, आपको वातावरण अनुकूल हो, जलवायु भी अनुकूल पड़े, पर यदि वहां के श्रद्धालु आगम को मान्यता वाले नहीं हैं, अपने रूढ़ियों पर ही ज्यादा वजन देते हैं, तो उस स्थान को ऐसे ही छोड़ देना। जैसे कि बहुत मार्मिक उदाहरण दिया कि जैसे कि मणि से युक्त सर्प को छोड़ दिया जाता। ये मणि से सर्प का उदाहरण क्यों दिया पता है? जिस सर्प के सिर पर मणि होती है फण पर, तो उस मणि में ताकत होती है कि सारा जहर उतार देगी वो मणि में वो ताकत। पर वो मणि है उस सर्प के नाग पे, वो अपने फण पे। तो भले उस मणि में ताकत है पर वो है कहाँ? तो मिलने वाली कहाँ है तुम्हें? तो इसलिए जैसे उसको छोड़ देते ऐसे छोड़ देना। तो ऐसे ही भले जलवायु अनुकूल है, भले क्षेत्र भी बिल्कुल एकांत है, पर जिनके माध्यम से इतना बड़ा कार्यक्रम सफल होगा वे किस तरह के हैं कि वे तो दुराग्रहों से ग्रसित हैं। उनकी तो अपनी अपनी एक रूढ़ियां हैं। तो उन रूढ़ियों के सामने यदि वे जिनवाणी को स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं तो उनको ऐसे छोड़ देना जैसे कि मणि युक्त नाग को छोड़ देते। ऐसे उदाहरण से भगवती आराधना में आचार्य को संबोधन दिया कि फिर उसकी मुख्यता नहीं रखना, लेकिन वो मणि मिलने वाले कहाँ हैं? तो ऐसे यदि इतने हठीले श्रावक हुए तो वो वातावरण का लाभ तुम्हें कैसे मिल पाएगा? वो न जाने किस किस रूप में क्या क्या अपवाद करेंगे, और अपवाद वो उन छपक के कानों में पहुंच गया, सुनाई दे गया, और उससे परिणाम बिगड़ गए तो सारे किए करा के पानी फिर जाएगा। तो ये विवेक श्रावकों को भी चाहिए कि जहां अपन लेना चाहते, जिनके बीच में अपन लेना चाहते हैं, यदि वे आगम के प्रति विनयवान नहीं हैं, आगम के प्रति श्रद्धालु नहीं हैं, और अपने को लगता है कि अपने को अपना वर्तमान भाव प्रभाव भी सुधारना, तो भले बाकी अनुकूलताएं मिल गई हो, यानी जलवायु भी अनुकूल हो, सेवा भावी भी हो, तो भी ऐसे स्थान को छोड़ देना। यानी उस समय तो आगम की अनुकूलता, आगम की बात मानना ये सर्वोपरि है। तो वो जिनको स्वीकृत हो उनके बीच में तो रहना, और वो जिनको स्वीकृत नहीं हो उनको नाक के मणि वाले नाक के समान छोड़ देना। तो ये निर्णय करना। अब फिर क्या करें? फिर तो नहीं बने तो क्षेत्र आगे चुन लें। क्षेत्र का कोई आग्रह नहीं है, पर यदि मान लो आपके घर में वैसी व्यवस्था नहीं बन गई, आपके पूरा पड़ोस में वैसी व्यवस्था नहीं बन गई, आपके नाते रिश्तेदारों में वैसी व्यवस्था नहीं बन गई, और किसी क्षेत्र में बन गई है, तो आप क्षेत्र का चुनाव कर लीजिए। वहां जो शहर में रहते उनके माध्यम से संलेखना करिए। पर जहां देव शास्त्र गुरु की परंपरा चल रही हो उनके बीच में रहकर के समाधि की आराधना करनी, उनकी विराधना करने वालों के बीच में रह करके नहीं, यानी रूढ़िवाद की मुख्यता वालों के बीच में रह करके नहीं, आगमवाद की मुख्यता रखने वालों के बीच में रह करके समाधि की साधना करनी। तो ये काम भी पहले करना, और ये इतना आसान नहीं समझना,
इसके लिए आपको अपनी पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि दांव पे लगानी पड़ेगी, जांच करनी पड़ेगी हर एक की। ऐसा नहीं समझना कि जांच करना नहीं आता है अपने को, बहुत चतुर है, अन्य क्षेत्रों में करते कि नहीं करते, कितना कितना करते हैं। एक लड़की के लिए लड़का खोजने जाते कितनी जांच कर लेते, सैकड़ों में से चुन लेते बढ़िया से बढ़िया। तो जांच करने की हिम्मत तो है ना, पर बस गरज महसूस होनी चाहिए, आवश्यकता महसूस होनी चाहिए। जहां आवश्यकता महसूस होती है तो वहां तो पूरी जांच कर लेते। लड़के के लिए एक से एक बढ़ के 100 लड़कियों के रिश्ते आए हैं, तो आपको तो एक ही चुनना है उसमें से, और सब एक से एक बढ़ के हैं, अच्छी से अच्छी लड़की सब तरह से, यानी पैसे वाली भी, रूप वाली भी, पढ़ी लिखी भी, सब तरह से उनको एक से एक बढ़ के, एक से एक बढ़ के, यानी जो भी रिश्ते आ रहे सब बढ़िया उनको टॉप की। तो अब उनमें से एक लड़की चुनना कितना कठिन है, यानी कि 19-20 आ रही हो तब तो चुनना आसान है, और सब एक से एक बढ़ के आ रही हो तो जिसको देखते तो अरे इससे तो ये और अच्छी, अरे ये तो और ही अच्छी, ये तो और ही अच्छी, तो जो देखती सब एक से एक बढ़ के दिखती, तो उनमें से एक लड़की चुन लेना कितना कठिन है बोलो। और फिर भी चुन लेते कि नहीं चुन लेते, यानी इतनी योग्यता है ना। तो जो वो योग्यता है और वो क्यों वहां कर लेते, क्योंकि उससे तो अपना हिताई जुड़ा दिखता है ना, कि जब बढ़िया से बढ़िया आ रहे तो सबसे बढ़िया चुने ना, तो भविष्य अच्छा रहेगा। तो वैसी आवश्यकता महसूस होती है तो पूरी बुद्धि अपने में जागृत हो जाती। ऐसे यदि यहां अपने को आवश्यकता महसूस होगी कि ये काम कोई छोटा मोटा नहीं समझना, यानी वर्तमान जीवन में जितनी भी अपन ने धर्म के नाम पर जो भी कमाई की है, चाहे वो पवित्र संस्कारों की हो, चाहे वो तत्व के संस्कार की हो, और चाहे सम्यक दर्शन ज्ञान चाहती उपलब्धि की हो, तो जो भी संस्कारों रूप में कमाई की है उस सबको अगले भाव में ले जाने का एकमात्र साधन है, और कोई दूसरा उपाय नहीं। और अगला भाव भी सुधरेगा तो इसके बल पर, और कोई दूसरा उपाय नहीं। तो ये निरंतर ख्याल में रहे तो नियम से अपन बुद्धि का सदुपयोग उसमें कर पाएंगे। लोग में भी कर लेते हैं आसान, तो वहां भी कर पाएंगे। तो ये करना है पहले की तैयारी में कि बराबर देशाटन करके अपन देखें कि कौन सा स्थान ऐसा है कि जहां सब तरह की सहधर्मियों की भी अनुकूलता है और बराबर आगम को ही प्रमुख किया जाता, किसी रूढ़िवादिता को नहीं, किसी अन्य पंथवादिता को भी नहीं, बस जीवाणी को ही सिर पर रख करके और उसके अनुसार सारा काम किया जाता। तो उस स्थान को अपन मुख्यता दे रहे, और साथ ही वो स्थान शरीर के लिए अनुकूल हो, अपनी साधना के लिए अनुकूल हो, यानी कहीं ऐसा ना हो कि शरीर की प्रकृति और विरुद्ध हो जाए तो उससे परिणाम में संक्लिष्टता हो जाए। तो इन सबका ध्यान करके चुने। अब इसके बाद में कि वैसा स्थान चुन लिया तो अब वहां की व्यवस्थाएं, तो वहां की व्यवस्थाएं वो अपने अनुकूल, वो कैसी पहले अपन चर्चा कर चुके कि जिन जिन बातों से, जिन जिन जिनवाणी के वाक्यों से अपने परिणामों में विशेष समता जगती, उन वाक्यों को अपन ने कैसेट में कैच करके रख लिया था। तो अब जो वो स्थान आपने चुना, अब वहां पर उसका उपयोग करना शुरू करो, यानी पहले से व्यवस्थित करके। अब अपना टेप रिकॉर्ड है तो अपने टेप रिकॉर्ड, मान लो पढ़ने की सुविधा है तो वैसा प्रकाश आदि, यानी जो भी चाहिए साधन, तो वो सारे साधन आप स्वतंत्रता से अपने कमरे में व्यवस्थित कर लो। क्यों? यदि व्यवस्थित नहीं किए, आप सुनना चाहते हैं, किसका मांगने टेप, और जिसका मांगे उसने एंड टाइम पे नहीं दिया तो फिर भी संकलेश। यानी किसी भी रूप में संकलेश ना हो, इसके लिए सारी व्यवस्था पहले से कर लेना कि किसी के सामने हमें हाथ फैलाना ही ना पड़े। जो भी जिनवाणी के वाक्य आपको अच्छे लगते तो वो जिस शास्त्र में लिखे हैं वो शास्त्र अपना स्वतंत्र,
क्योंकि मान लो हमको इनका लेकर के पढ़ा था और बाद में इनका वापस कर दिया, और फिर भाव आए कि एक बार फिर से पढ़े, और इनसे मांगा, और इनका नहीं साहब अभी तो हम कर रहे हैं उसका स्वाध्याय, अथवा अभी तो उनको दे दिया हमने, तो वो संक्लेश हो जाएगा ना। तो वो अपना, इसमें जो पूरा विस्तार है ना करीब 32 पेज तक, तो इसमें तो ऐसा लिख रहे पंडित जी साहब कि ज्यादा ऐसे प्रसंगों में पैसे का लोभ नहीं करना, यानी जो भी संपत्ति जोड़ी है तो अन्य को भले थोड़ा कम देना तो चलेगा, दान में भी कम देना तो चलेगा, पर जो व्यवस्था में यदि कमी रह गई और उससे परिणाम संकलेश हो गए तो ये ज्यादा बड़ा पाप हो जाएगा। इसलिए पहले अपनी व्यवस्था करने में ज्यादा लगा लेना, और फिर जो बचे उसको अपने दान पुण्य सहधर्मी को देना, दिन दुखियों को देना, जो भी करना वो कर लेना। और अपनी चालू भाषा में कहा जाए तो बेटे बेटियों को दे भी क्या फर्क पड़ना, वे अपने अपने पुण्य पाप के हिसाब से पाएंगे। तो अपने परिणामों में विकलता का अवसर हो तो वहां कंजूसी क्यों करना, और फिर जो भी आप व्यवस्था जमाएंगे तो वो भी तो यही छूटनी है ना, उनके लिए तो आनी है ना काम में, कोई आप साथ में तो लेके जाने वाले हो नहीं, बस जितने दिन तक ये शरीर है उतने दिन तक ही आपके लिए है, बाद में तो उनको ही मिल जाना है। तो बाद में मिलना कि पहले मिलना, बस इतना ही फर्क पड़ना। यानी आपने अपनी व्यवस्था नहीं जमाई होगी तो वो पहले दे देंगे आप उनको, और आपने व्यवस्था में वो पैसा लगा लिया होगा तो बाद में उनको मिलेगा, बस इतना ही तो फर्क पड़ना है ना। पर इतने से फर्क को मुख्य करके अपनी अव्यवस्था करके अपने परिणाम बिगड़ने का अवसर नहीं आने देना, कि उनको थोड़ा कम मिले तो चले, पर अपनी व्यवस्था पहले जमा लेना अच्छी, यानी सुनने में, समझने में, पढ़ने में पूर्ण स्वाधीन रहे, पूर्ण स्वतंत्र रहे, ऐसी व्यवस्था अपने कमरे में पूरी हो। बराबर शास्त्र वगैरह रखने आदि के भी साधन वगैरह अच्छे से बैठ सकें, अच्छे से मैंने सब जो भी पढ़ने लिखने की व्यवस्थाएं हैं वो पूरी अपनी हो। इतनी क्यों, व्यवस्था में तो इतना भी करना कि जो इतना बड़ा महोत्सव मनाने जा रहे, तो लोक में जब महोत्सव मनाते तो हर चीज नई 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 करते। शादी के समय वस्त्र पहनते तो अकेली साड़ी नहीं पहनती, जो दुल्हन बनने जा रही तो अकेली साड़ी नहीं पहनेगी, पूरी फुल ड्रेस नई, अरे बिस्तर वगैरह भी नए, चप्पल भी नई, पुराना कुछ नहीं चले। वो श्रृंगार करे या मेकअप करे तो पाउडर का डिब्बा भी नया, सब चीज नई। क्यों, सब बड़ा बड़ा महोत्सव है, तो उससे भी बड़ा महोत्सव मृत्यु महोत्सव है। अपन पहले चर्चा कर चुके ना कि ये तो ऐसा महोत्सव कोई इसके बिना भी चलाने कोई करे भी, तो मृत्यु महोत्सव तो ऐसा महोत्सव कोई भी इसके बिना नहीं रहेगा, यानी भगवान भी इसके बिना नहीं है, पंच परमेश्वरों के भी महोत्सव होता, तो ये सबसे बड़ा महोत्सव। तो यहाँ भी हर चीज नई 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 ही लाना। तो यदि आप गृहस्थ दशा में हैं, पूरे अभी त्यागी नहीं है, तो पलंग आदि भी अपने नया तैयार कराना, क्योंकि पुराने जिस पर आपने पाप आदि किए हैं, आपके बच्चे आदि बैठे हैं, क्यों उसको काम में लेना, अपना बिल्कुल फ्रेश बिल्कुल लेना, जिसमें कोई पाप परिणाम जिस पर बैठ के कभी नहीं हुआ हो। यदि आप बिस्तर लेते हैं तो बिस्तर भी बिल्कुल नए, कपड़े पहनते हैं कपड़े भी बिल्कुल नए, पुराने सब छोड़ो। क्यों, उससे आगे जुड़े रहते ना। मान लो पुरानी साड़ी आपने पहने, अरे वो इनने दी थी, ये आपको दिखी तो वो याद आ जाएगा, और वो आपके परिणाम को विकल कर सकता। तो कुछ नहीं, किसी के लेन देन वाली चीज रखना ही नहीं अपनी, क्योंकि किसी को भी देख के कोई राग द्वेष के लिए अवसर ना हो, क्योंकि अच्छी दी होगी तो राग जुड़ जाएगा, और बुरी दी होगी तो अरे देखो उनको दी थी, कितनी बढ़िया दे दी थी, कितनी महंगी दी थी, हमें ऐसे दे के गई थी, तो द्वेष काम आ जाएगा। है ना, उस समय छोटे छोटे से प्रसंगों को लेकर के परिणाम बिगड़ सकते हैं। तो अपनी ओर से ऐसी सारी व्यवस्था जुड़ाना कि जिनका किसी अन्य के साथ संबंध बैठे ना,
पूरी चीज अपनी हो तो अब राग द्वेष के लिए कहाँ अवसर रहेगा। जो अपने को बढ़िया से बढ़िया लग रहा है वो अपन कर लेंगे, कपड़े भी सब पूरी जो भी व्यवस्था। तो इस रूप में राग द्वेष के लिए कम से कम अवसर रहेगा। तो ये व्यवस्था बनाए और इसके बाद ये सारी व्यवस्था बन जाए तो सबसे बड़ा जो काम वो इसमें अगले श्लोक में दे रहे हैं। आलोच्य सर्वमेनः कृतकार्ते मनुमतं च निर्व्याजम् आरोपे महावृतो मामर्नस्थायिने श्रेयम्। कि आपको संलेखना लेनी है, मान लो कल संलेखना का संकल्प करना है, तो आज क्या करना, जिसको भी आपने निर्यापकाचार्य के रूप में चुना है उसके सामने पूरा अपना कच्चा चिट्ठा खोल के रख दो। जो जो भी जीवन भर तक किया है, अच्छा बुरा जो भी, क्यों ये सब क्यों करना आवश्यक? क्योंकि आपका पूरा कच्चा चिट्ठा यदि उसे पता नहीं होगा तो आपके मन में किस किस प्रकार की सल्ले चलने के लिए अवसर है इसका अनुमान नहीं लगा पाएगा। मान लो उदाहरण के लिए कि मेरी कभी इनसे बुराई हुई थी और मैंने बहुत बुरी तरह से डांट दिया था, मेरे तीव्र पुण्य का उदय था, इनके पुण्य का उदय नहीं था, तो इनने चुपचाप सह लिया था। अब बाद में ऐसे तो क्षमा याचना कर ली, बस सामने वाले का भयंकर अपमान हुआ हो, ऐसे सामान्य क्षमा याचना करने वाला है वो, मान लो हमने कर ली, पर उनके देखो वही है कितनी बुरी तरह से हमें अपमानित किया था सबके बीच में, बस इसलिए ना कि हमारा पुण्य उतना नहीं था, हम इनके सामने कुछ बोल नहीं सकते थे, हमारी कुछ चलती नहीं थी। अब ये सल्ले इनके मन में चल गई। अब जो निर्यापकाचार्य उसे तो पता नहीं है, अब मान लो देखने आई और वो जो इनके अंदर चल रहा था ना वो, और उसको लेकर के कुछ भी हमने बोल दिया, एक शब्द भी निकाल दिया, अपने को भी घटना याद तो आ ही सकती और हो सकता उसे लेने कैसी कसा जग जाए, अथवा उल्टा भी हो सकता। मान लो इनका पुण्य का उदय था, मेरा उतना नहीं था, तो इन्हें खूब खरी खोटी सुना दी थी और डर बन गया था, अब हमें लेनी संलेखना, तो इस औपचारिकता के नाते इसे क्षमा तो मांग ली, पर अंदर के हाँ है तो वही कितनी बुरी तरह से हमारा अपमान किया था सबके बीच में। पर अब क्या करें, अब भाई शरीर छूटनी है तो छोड़ो ही संस्कार, पर अंदर में वो शरीर बैठी रह सकती, और उसमें यदि ये देखने आए सहज भाव से भी तो भी ना जाने किस तरह का वो विकल्प खड़ा हो सकता। तो निर्यापकाचार्य को आपके जीवन का पूरे कच्चा चिट्ठा पता होगा, तब तो वो ऐसे प्रसंगों को टालेगा कि भाई इनसे ऐसा ऐसा हुआ था ना इतना बुरा, अब उनको सामने नहीं आने दो, क्योंकि न जाने कैसे रूप में परिणाम बिगड़ जाए, अथवा आए तो दूसरे रूप में संबोधन देते हुए, और वो सब निर्यापकाचार्य को पता नहीं होगा तो वो तो चाहे जिसको मिलवा देगा, और उसको लेकर के ना जाने आपके मन में कैसी कैसे सल्ले खड़ी हो जाए। तो इसके लिए आवश्यक है कि पूरा अपना जीवन जो भी जैसा बीता, अच्छा बुरा जो भी जैसा, जिसको आपने निर्यापक के रूप में चुना है उसको पूरा पूरा ईमानदारी से, क्या लिखा, निर्व्याजम, निर्व्याजम मतलब छल कपट से रहित होके, यानी कुछ भी छिपाए ना। इसका विश्लेषण भगवती आराधना में तो ऐसा किया कि जैसे कि 1 साल का बच्चा होता है ना, अब उससे कोई गलती हो गई, मान लो 2 बच्चे थे खेल रहे थे, मारपीट हो गई, अब वो माँ के पास आके रोता है, तो पहले तो वहां पुचकारती, और जब वो थोड़ा शांत होता तो पूछती, बेटा बता क्या क्या हुआ था, तो पूरा कच्चा चिट्ठा बता देता
कि मम्मी ऐसा हुआ, वो खिलौना लिए थे तो मैंने उसका छुड़ा लिया, तो उसने मेरे बाल खींच लिए, तो मैंने उसको एक चांटा मार दिया, तो उसने फिर मेरा खिलौना छीन लिया। यानी सब जो भी है वो पूरा पूरा सुना देता, यानी अपनी गलती भी और उसकी गलती, बिल्कुल छल कपट किए बिना। यानी ये नहीं करता कि नहीं मैं अपनी गलती बताऊंगा तो मम्मी मुझे ज्यादा डांटेगी और उसकी बताऊंगा तो उसको डांट पड़ेगी, ये नहीं। यानी जो जो घटना घटी है उसको पूरी की पूरे वैसा का वैसा सुना देता कि इसने ऐसा किया, फिर मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। ये 1 साल के बच्चे में हो तो बड़ा हो जाता, फिर तो वो समझने रखता ना फल, तो फिर वो चला जाता। तो वहां में देखते हैं कि कैसा निर्व्याज होकर के कि बिल्कुल जैसे 1 साल का बच्चा अपना सब कुछ मां के सामने ओढ़ के रख देता बिना कुछ लाग लपेट के, यानी ये सोचे बिना कि इसका क्या परिणाम निकलेगा, माँ मेरे संदर्भ में क्या सोचेगी, इसकी सजा मुझे क्या मिलेगी, ये कुछ नहीं सोचे बिना जो भी जैसी घटना घटी वैसा बना देता, वैसा बता देता और उसके बाद तो पूरा साफ मन अपना कर देता। तो ऐसा साफ के सामने तब कहीं जाकर के वो इतने अच्छे से आपको संभाल पाएगा कि कोई भी प्रसंग जिसको लेकर के उसे लगता है कि परिणाम में विकलता आ सकती, उसको वो बुद्धिपूर्वक टालेगा, यानी आपके परिणाम विकलता नहीं आएगी। समय अपना हो गया, इस पर चर्चा और अपन कल करेंगे।